हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि आज यूपीएसआई, बीपीएसआई और एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल उठा कि जीके में कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए। तो जीके में मैंने संविधान पढ़ाने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि यूपीएसआई चाहे बीपीएसआई चाहे एसएससी जीडी की बात किया जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन संविधान से ही पूछे जाते हैं। और जहां तक यूपीएसआई की बात किया जाए तो वहां पर 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो संविधान के होते हैं, यानी कि 40 में से 25 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सोचा हूं कि सबसे पहले संविधान स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास लेंगे और बाकायदे कंटेंट्स तैयार करेंगे, ताकि जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाएं, चाहे खुद याद करना चाहें, तो इस प्रकार परिपूर्ण हो जाए कि आपको लगे कि नहीं आपने कुछ पढ़ा है और आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ें उसको इतने मन से पढ़ें कि वो सब्जेक्ट आपका हो जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है और भारत में संविधान कब और कैसे बना। तो इसमें अगर संविधान पढ़ते हैं तो सबसे जरूरी बात ये जानना जरूरी है कि संविधान है क्या, कितने प्रकार का होता है और हमारे देश इंडिया में, भारत में संविधान कब और कैसे बना। ठीक है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान क्या है। तो क्या हमारा कोई भी स्टूडेंट बताएगा कि संविधान क्या है? तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। संविधान जो है ना वो नियमों एवं कानूनों का संग्रह। देखिए, अगर बात करें तो इतने में ही नियमों एवं कानूनों के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। बस इतने में ही टोटल परिभाषा खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग सोचिए क्या इतना ही काफी है? तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि नियमों एवं कानूनों का संग्रह मतलब क्या? मतलब कि ये कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे कोई भी देश हो गया, जैसे इंडिया है तो इंडिया के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ऐसे इतने साल वो कार्य करेगा, इतने साल अपने पद पर रहेगा, ऐसे इस्तीफा दिया जाएगा, ऐसे हटाया जाएगा। जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उन्हीं नियमों और कानूनों को जिस किताब में रखा जाता है वही किताब संविधान कहलाता है। तो सिंपल में यही बताएंगे कि नियमों एवं कानूनों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग बाकायदे समझ लेंगे कि नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब दूसरा कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है? कोई भी स्टूडेंट ये बताए कि संविधान कितने प्रकार का होता है। आज तक आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है और संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा। लेकिन आज हम लोग नया जानेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो आज ये जान गए कि संविधान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, संविधान 2 प्रकार का होता है। अब कहेंगे यार मैं तो पढ़ रहा था संविधान के बारे में और ये संविधान में प्रकार कहां से निकल कर आ गया? तो जी बिल्कुल, संविधान में भी प्रकार है। संविधान 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान जिसको इंग्लिश में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दूसरा होता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान जिसे कहते हैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। और लिखित संविधान और लिखित संविधान, दो प्रकार का संविधान होता है। अब आइए जानते हैं कि किस देश के पास लिखित संविधान है और किस देश के पास अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान मतलब कि जिस संविधान को बाकायदे कॉपी में नोट करके लिखा गया हो, किसी किताब के अंदर बंद किया गया हो और उसी के द्वारा जो शासन चलते हैं उसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखित संविधान है ना वो यूएसए में बना था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि सबसे पहला लिखित जो संविधान है वो अमेरिका में बना था। और जो अमेरिका में संविधान बना था ना वो सबसे छोटा भी संविधान है, कह सकते हैं कि सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है तो यूएसए अमेरिका का है। और अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा जो संविधान है वह भारत देश का है, यानी हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 470 अनुच्छेद हैं। अब बताइए कि कहाँ अमेरिका के पास 7 अनुच्छेद और कहाँ भारत के पास 70 अनुच्छेद। और ये सारे 470 अनुच्छेद जो है, यही अनुच्छेद भारत को वकीलों का देश भी बनाता है। हमारे संविधान के इतने रूल हैं, इतने नियम है ना कि इसे वकीलों का देश कहा जाता है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते ही चले जाओ। ठीक है। तो ये जो हो गया वो हो गया भारत में 470 संविधान है और यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है। अब देखिए जैसे बहुत से देश हो गए, कनाडा हो गया, अफ्रीका हो गया, इस तरह के जितने भी देश हैं इसमें लिखित संविधान चलता है। अब बात करते हैं अलिखित संविधान कितने देशों में चलता है। तो अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन के पास, जिसे यूके यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है। और फिर उसके बाद से न्यूजीलैंड के पास भी अलिखित संविधान है। और इजराइल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इजराइल के पास भी कौन सा संविधान है, अलिखित संविधान। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है और किस किस देश के पास लिखित और किस किस देश के पास अलिखित संविधान है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए तीसरा टॉपिक देखिए, संविधान की उत्पत्ति भारत में कब और कैसे हुई। तो इतना तो आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हुई थी, यह ब्रिटिश कंपनी था। और उस वक्त इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ना, तो उस वक्त ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम। ये हर बार एग्जाम में पूछता है, इसको विशेष रूप से हेडलाइन बनाकर लिखिएगा कि एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की का स्थापना हुआ ना, तो जो जहांगीर था, जहांगीर कौन था, जहांगीर के बारे में बताइए। तो जहांगीर जो था वो मुगल शासक था, मुगल शासक। ये जो जहांगीर था ये अकबर का बेटा था और यही मुगल शासक था उस वक्त। और जहांगीर को विश्व विजेता भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। कई बार पूछा है कि विश्व विजेता किसे कहते हैं, तो ये जहांगीर है। ठीक है। और जहांगीर के ही शासनकाल में 2 वायसराय आए थे ब्रिटेन से, और दोनों वायसराय मिल करके बात करना शुरू किए कि क्या हम अपनी कंपनी का प्रचार आपके शासनकाल में कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों आए। तो दोनों कौन थे, एक था सर थॉमस रो
और दूसरा जो था वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये जो दोनों आए थे, इन्होंने जहांगीर से बात किया कि हम अपनी कंपनी का और अधिक प्रचार करना चाहते हैं, आपके शासन में जो भी राज्य आपके अधीन आते हैं उसमें फैलाना चाहते हैं। और इन्हीं के वजह से धीरे धीरे करते हुए ना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना स्टार्ट हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और पूरे भारत में फैलना शुरू हुआ। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दी। अब देखिए सबसे पहले कौन था, ये जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इसके बारे में तो जानते ही होंगे। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, ये इसलिए फेमस है ना कि इसने कई कांड किए हैं। बंगाल का नवाब, इसने कई कांड किए हैं। एक बार क्या किया ना, इसने एक छोटे से जो कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया। अब यहाँ एक कोठरी में 20 लोग नहीं रह पाते, इसने 146 लोगों को एक छोटे से कोठरी में पूरा बंद कर दिया, ऊपर नीचे जैसे तैसे डालकर बंद कर दिया। अब दम घुट करके जितने भी लोग थे मर गए। सिर्फ 23 लोग जो थे उस कोठरी से बाहर निकले। 146 लोगों में से 23 लोग जिंदा बाहर निकले, वो भी गंभीर स्थिति में। तो ये जो 23 लोग बाहर निकले और ये जो 146 लोगों को बंद किया था, ये एक घटना बहुत ही बड़ी घटना है। इसको ब्लैक होल नाम दिया गया, ब्लैक होल। तो ये भी पूछता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। तो ब्लैक होल की जो घटना थी वो 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। और ये जो ब्लैक होल की घटना है यह किसने कराया था? सिराजुद्दौला ने। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इसमें 2 और भी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं और इसी युद्ध से ही पूरे जो है संविधान का शुरुआत स्टार्ट हो गया। 2 युद्ध हुए थे जिसके बारे में आप जानते होंगे। एक है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और दूसरा वाला जो है वो है बक्सर का युद्ध। ये प्लासी का जो युद्ध है और ये बक्सर का युद्ध है, इन्हीं दोनों युद्धों के वजह से ही जब दोनों युद्ध अंग्रेज जीते और दोनों के बाद से धीरे धीरे वो नियम लगाना स्टार्ट कर दिए और भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिए ताकि बाद में कोई भी शासक विद्रोह न करे। ठीक है, तो अब जान जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। डेट उतना मायने नहीं रखता, डेट इसका है 23 जून 1757, लेकिन डेट उतना मायने नहीं रखता। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था तो ये जान जाइए कि सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के बारे में तो जान ही गए कि सिराजुद्दौला कौन है। सिराजुद्दौला जो है वो है बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला और दूसरा है अंग्रेजों के मध्य। अब अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था तो उस वक्त था क्लाइव। क्लाइव ये बहुत ही चतुर था, इसको पता है, इसकी सारी रणनीति ही पता है कैसे क्या किया जाता है। इसने बड़ी ही चालाकी से बहुत बड़े सेना को एकदम ध्वस्त कर दिया और सिराजुद्दौला को परास्त करके प्लासी का युद्ध जीत गया। तो ये जो पूछे तो बता देना कि बंगाल का युद्ध प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, अब दूसरे युद्ध की बात करें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके किसके मध्य हुआ तो इसमें 3 लोग लड़े थे अवध के तरफ से। जैसे कि अवध शासक थे, एक तो शुजाउद्दौला थे और शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम, ये तीनों एक साथ लड़ गए। इनकी तीनों की सेना एक साथ
और अंग्रेजों की सेना एक साथ, दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। तो इसमें पूछेंगे बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो बताइए। बक्सर का युद्ध शुजा-उद-दौला शाह आलम सेकेंड और ये हो गया मीर कासिम। ये तीनों एक तरफ और इधर अंग्रेज एक तरफ। इन तीनों के मध्य हुआ, फिर भी अंग्रेज जीत गए, क्योंकि अंग्रेज के पास उस वक्त बंदूकें थी और इनके पास क्या था, भाला था, तलवार था। जब तक ये वहाँ से चलाते तब तक वो अंग्रेज एकदम ठाए, गोली से मारकर ख़त्म कहानी। तो इसलिए बहुत छोटी सी सेना लेकर अंग्रेज इन तीनों को हरा दिए। ठीक है, अब ये जो दोनों युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, प्लासी और बक्सर का, तो धीरे धीरे कि कोई भी विद्रोह न करे, धीरे धीरे नियम बनाना स्टार्ट कर दिए। एक और चीज़ जान जाइए कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद, अब प्रयागराज मत कहिएगा कि प्रयागराज की संधि हुई, इलाहाबाद तो इलाहाबाद ही था। और उस संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है संविधान के आगे बढ़ने में। देखिए, इलाहाबाद की जब संधि हुई ना, तो 1765 ईस्वी में हुई और दो संधि हुई थी। ये दोनों जो संधि हुई थी, दो अलग अलग लोगों के मध्य हुई थी। एक शाह आलम सेकेंड और एक हुआ था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकेंड। तो इनकी जो संधि हुई थी, इसकी हुई थी 12 अगस्त 1765 और इसकी जो संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765। तो ये डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त को जो संधि हुई थी वो हुई थी शाह आलम सेकेंड और हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेजों की तरफ से था, अंग्रेजों का वायसराय था। हेक्टर मुनरो और शाह आलम के मध्य 12 अगस्त को हुई थी और जो 16 अगस्त को हुई थी वो भी हेक्टर मुनरो और शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। ये जो दोनों संधि हुई इलाहाबाद की, इसी संधि के बाद से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। जैसे कि कंपनी का नियम अलग बनने लगा और शासकों का नियम अलग बनने लगा। तो धीरे धीरे उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि धीरे धीरे संविधान बनना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि इलाहाबाद के संधि के बाद से ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन, आज जो द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन मतलब दो लोग शासन करें। द्वैध शासन मतलब दो लोग शासन करें, जैसे हम भी शासन करें और आप भी शासन करें। किसी एक ही राज्य पर दो लोगों का शासन ही द्वैध शासन कहलाता है। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, दो लोगों का शासन। और दोनों शासन, एक था कंपनी रूल मतलब कंपनी का नियम, और दूसरे तरफ था क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब शासन नियम। और शासन नियम में जैसे कि अंग्रेज हुकूमत जो थी, ब्रिटेन वाले शासन कर रहे थे, कंपनी वाले शासन कर रहे थे। मतलब एक तरफ से अंग्रेज लूट रहे थे भारत को और एक तरफ से कंपनी वाले लूट रहे थे भारत को। तो ये जो इलाहाबाद की संधि के बाद से जो द्वैध शासन शुरुआत हुई थी, इसी शासन के चलते दो अलग अलग नियम बन गए। एक कंपनी शासन करेगी और एक शासन ब्रिटेन वाले अलग शासन करेंगे, अंग्रेज। तो इन्हीं शासन के बाद से
एक्ट्स आना शुरू हो गए थे। ये जो आप लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट, तो ये सारे जो एक्ट आना स्टार्ट हो गए ना, ये एक्ट ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि संविधान का शुरुआत फिर उसके बाद से एक एक नियम बनना कैसे चालू हो गया। तो जो कंपनी नियम है इसके बारे में जानते हैं। ये जो कंपनी नियम है ये चला 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक। मतलब कि 1773 से 1858 ईस्वी तक कंपनी ने भारत पर राज किया। अब क्राउन जो रूल था, अंग्रेज हुकूमत इंग्लैंड से जो चला रहे थे, वो था 1858 से लेकर 1947 तक। ये दोनों नियम चलना शुरू हो गए। इतने में कंपनी नियम चला। तो कंपनी नियम के अंतर्गत एक्ट्स आते हैं, जैसे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इन्हीं एक्ट्स के बारे में डिटेल में हम लोग कल चर्चा करेंगे। बाकी आज के क्लास में जितना भी पढ़ाया हूँ ना, उसको बाकायदा याद करिएगा, नोट बना करके, और कंटेंट्स तैयार करते जाइएगा क्योंकि कंटेंट्स आपके पास रहेंगे ना तो वो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। जब भी आप किसी एग्जाम में जाएंगे एक बार पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा आ जाए, और पूरे दिल से एकदम तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम यूपीएसआई वाला जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।